तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली है अपने पास 12.1 का चौथा सवाल है। क्या कहता है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घन आकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का क्या अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा है? अर्धगोला। तो यहाँ पे पहले क्या है, एक घनाकार बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। जैसे ये देखो अपन ने ये बनाया क्या, घन। ठीक है, अब कहता क्या है कि इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्धगोला रखा है। क्या रखा है? अर्धगोला। ठीक है, तो क्या कहता है, देखो इसके ऊपर रखा है तो इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो यानी ये पूरे पे रखा हुआ, तो इसकी यानी ये त्रिज्या कितनी होगी? क्या कह रहा है? व्यास। तो व्यास तो ये पूरा रहेगा, यानी इसकी भुजा के बराबर ही क्या रहेगा? इसका व्यास रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं क्या, हल। देखो कि यहाँ पे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि पहले का है क्या, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? व्यास होगा कितना? डी बराबर 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास हो सकता है। यानी व्यास है कितना? 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी? त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की, तो आर बराबर हो जाएगी कितनी? 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो कि यह घन है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये प्लेन वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या अर्धगोला रखा है, तो क्या ये वाली जगह, यानी ये गोल है ना, गोल ही रहता है अर्धगोला, तो ये गोल वाला क्या दिख रहा है क्या, तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं क्या, कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो क्या होगा? इसके बराबर में हो जाएगा क्या, तो पहले क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं घन का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या ये वाला दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो यहाँ पे मान रखते हैं अपन इसका, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L स्क्वायर होता है। ठीक है, 6L स्क्वायर होता है प्लस, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा 2 पाई R स्क्वायर होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 5R स्क्वायर होता है, यानी 5R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या मान रखते हैं अपन, यानी पहले जो कॉमन आ रहा है ना, तो उसको कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देख लेते हैं ना कि ये क्या है, 2 पाई R वर्ग है और ये क्या है, 5R वर्ग है। तो 2 पाई R वर्ग में से 1 पाई R वर्ग कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 6L स्क्वायर है प्लस, यहाँ पे देखो कि 2 पाई R है, तो इसमें से 1 पाई R कम करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का पाई R वर्ग बचेगा। ठीक है, अब वर्ग बचा है ना, तो ये तो 6 है, L का मान यानी इसकी भुजा कितनी है, भुजा है अपने पास, यहाँ लिख सकते हैं अपन, भुजा बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा लिख सकते हैं, और L है ना, तो L का मान है अपने पास 7, तो ये क्या होगा, 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस पाई का मान की नहीं बोला है तो 22/7 लेंगे, और R वर्ग यानी त्रिज्या कितनी है, तो 7/2 है, तो 7/2 लिखेंगे, और इंटू वर्ग है ना, तो 7/2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये है कितना, 6 है, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा, प्लस है अपने पास कितना है, 22/7 है। ठीक है, और इंटू में है क्या, 7/2 इंटू 7/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 7 से 7 कट जाएगा और 2 से यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 का गुणा 7 से करेंगे और नीचे कितना है, 2 है, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, इधर देखते हैं अब, देखो 6 का गुणा 49 से करेंगे कितना, 9 छक्के 54 हो जाएगी, कितने, 9 छक्के 54 की 4 हासिल कितनी आई, 5, तो 6×6 = 24 और 5 कितने हो जाएगी, ये हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 11 का गुणा 7 से करेंगे तो 77 बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2। अब क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, इसमें 77 में भाग देते हैं, तो ये 294 है, प्लस देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 छंगे 12, 3, एक बचा, 2 अट्टे 16, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, यानी 38.5 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, यानी 8 और 4 कितने होंगे, 12 हो जाएंगे, और 9 और 3 12 है, कितने, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया, 2 और एक हासिल का 3, पॉइंट के बाद 5 है, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसका क्षेत्रफल निकाला है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर वर्ग में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये भी समझ लिया अपन ने। अब इसका अगला देखते हैं।